हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब बताया था पहले लेक्चर में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होगी जब सेंट्रल मेटल एटम और आयन के चारों तरफ लिगेंड्स की कनेक्टिविटी क्या रहे, सेम, लेकिन उनका अरेंजमेंट स्पेस में क्या हो जाए, बदल जाए। तो अरेंजमेंट डिफर, कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से, राइटिंग पे मत जाना। अब ये कनेक्टिविटी सेम कैसे होगी, डिफरेंट कब होगी, अरेंजमेंट डिफर कैसे करेगा, ये सारी बातें मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनमें दोनों में ही कनेक्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि दोनों ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, लेकिन अरेंजमेंट 3D स्पेस में दोनों में बदलेगा। और पहले ही बता दिया था कि अरेंजमेंट बदलेगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगी। ये अरेंजमेंट किसका बदलेगा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के चारों ओर लिगेंड्स का। अब कैसे बदलेगा, इसकी कंडीशन थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अरेंजमेंट तभी डिफर करेगा, पहली कंडीशन थी जब बॉन्ड एंगल्स क्या हो, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट हो। जैसा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें दो तरह के बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। और ये भी हम बता चुके हैं कि 90 डिग्री पोजीशन को एडजेसेंट या सिस पोजीशन बोलते हैं, और जबकि 180 डिग्री पोजीशन को ट्रांस या फिर एंटी पोजीशन बोला जाता है। अगर दो लिगेंड 90 डिग्री पर सेम आ रहे हैं तो उनको सिस बोलेंगे, और दो लिगेंड 180 डिग्री पर सेम आ रहे हैं तो उनको ट्रांस बोलेंगे। ठीक, अब बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने से ही केवल ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि अरेंजमेंट डिफरेंट है। अरेंजमेंट डिफरेंट होने के लिए अरेंजमेंट डिफरेंट आना भी चाहिए, ठीक है ना। अब बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने पर ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है। अगर बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी पॉसिबल ही नहीं होगी, जैसे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की पहली कंडीशन है कि बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने चाहिए, वो फिल हो गई तो फिर देखेंगे उसके बाद कि अरेंजमेंट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। अगर बदलेगा तभी बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, अगर सेम रहा तो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये हमें देखना पड़ेगा बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने के बाद कि अरेंजमेंट बदल रहा है या नहीं। अगर अरेंजमेंट बदला तब तो बोल देंगे जीआई होगा, और अरेंजमेंट बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने के बावजूद क्या रहा, अरेंजमेंट सेम रहा, लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अराउंड, लेकिन अरेंजमेंट सेम रह रहा है, बदल नहीं रहा है, तो बोलेंगे वहाँ पर जीआई नहीं होगी। अरेंजमेंट डिफरेंट तो जीआई होगी, और अरेंजमेंट सेम तो जीआई नहीं होगी। अब यहाँ पर हम कैसे देखते थे अरेंजमेंट, तो यहाँ पर देखते थे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री बता चुके। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर अब्सेंट होगी तब बोलेंगे यहाँ पर कि अरेंजमेंट क्या हो गया, अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, और अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा तो वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगी, पॉसिबल। ठीक, तो यहाँ पर केवल एक कंडीशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, अब्सेंट। यहाँ पर दो कंडीशन, पहला बॉन्ड एंगल डिफरेंट होना चाहिए, और बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने के साथ साथ अरेंजमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो आज हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में केवल और केवल, ठीक है ना, बात करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो मैक्सिमम मोनोडेंटेड लिगेंड कितने लगा सकते हैं, 6, और पहले केस में हमने सारे मोनोडेंटेड लिगेंड सेम रखे। अच्छा ठीक है, अब इसको फील करो, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो M ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर आप देखना चाहें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है ना। इसमें अब यहाँ पर देखो बेटा, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 आपस में 90 डिग्री पर है। नीचे भी 1 2 3 4 और ये 5 आपस में
90 पर हैं, 1 2 ये और ये आमने सामने वाले ये 180 पर हैं। तो ये सारी पोजीशन जो 90 डिग्री के नीचे वाली और ऊपर वाली ये सारी कहलाती है सिस, जबकि 180 वाली जो आमने सामने वाली पोजीशन ये कहलाती है ट्रांस या एंटी पोजीशन। अब यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि दो तरह के बॉन्ड एंगल हैं, एडजेसेंट 90 और अपोजिट 180। ठीक, अब हमने कुछ ये Ma6 मान लो, ये हमने सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ रखा और सारे लिगेंड सेम लगा दिए। अब आप किसी भी एटम्स को, ठीक है ना, लिगेंड को सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड चेंज करते रहो, इसको उठा के यहाँ लगा दो, इसको यहाँ ले आओ, या इसको उठा के यहाँ लगा दो, इसको यहाँ ले आओ, या इसको उठा के यहाँ लगा दो और इसको यहाँ ले आओ। ए था ए ही रहेगा, लिगेंड ए था, अरेंजमेंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अरेंजमेंट बॉन्ड एंगल डिफरेंट लेकिन अरेंजमेंट नहीं बदला, बॉन्ड एंगल तो डिफरेंट, अरेंजमेंट नहीं बदलेगा इसमें। तो बोलेंगे यहाँ ए ए ए ए इनकी पोजीशन शिफ्ट करने पर, तो यहाँ बोलेंगे GI पॉसिबल नहीं होगी। अब OI के लिए देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ कैसे देखते हैं आप समझिएगा। कहीं से भी हमने बोला था प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी प्लेन होता है जहाँ से काटने पर कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और पहला आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट की क्या हो, जस्ट मिरर इमेज हो, तब उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस केस में देखो बेटा, यहाँ से काटोगे, हमने कहा था जिसके अलोंग काटते हैं वो आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट की ऑटोमेटिक मिरर इमेज हो जाता है, और यहाँ भी ये है, यहाँ भी है। तो ये जब ऐसे काटोगे तो 1 2 3 4 और ये सेंट्रल मेटल ये तो आधे आधे कट जाएंगे, तो आधा पार्ट इनका दूसरे आधे पार्ट की मिरर इमेज ऑलरेडी हो जाएगा। पहले ही बता चुके हैं सेंट्रल मेटल एटम हो चाहे फिर लिगेंड हो, सबको स्फीयर मान लेते हैं, और सेम टाइप के जो सेम लिगेंड होते हैं उनका स्फीयर का साइज सेम होता है और डिफरेंट लिगेंड का स्फीयर का साइज डिफरेंट होता है। तो यहाँ सारे लिगेंड सेम है तो उनका स्फीयर का साइज सेम होगा, मान लिया मैंने। अब इसको ऐसे काटेंगे तो ये आधे पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाए, और ए के एंटी पर ए आ रहा है तो ये इसकी मिरर इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट होगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो यहाँ पर अरेंजमेंट सेम रहेगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता ना तब। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने का तरीका ये है। अब देखो, जब एग्जाम आप देने जाओगे तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। एग्जाम जब आप देने जाओगे तो आपके पास ये डायग्राम थोड़ी ना होगा इस तरीके से, तो आपको वहाँ पर, ठीक है ना, देखना पड़ेगा किधर से काटें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी और किधर से काटने पर नहीं मिलेगी। तो उसका एक आइडिया दे देते हैं हम, ठीक है ना, आप समझ लेना उसको, और ये हर जगह काम करेगा। मान लो, ठीक, रूल नंबर 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के तरीके बता दे रहे ये, ठीक है ना, एक मेथड है, एक ट्रिक मान सकते हो, ट्रिक है देखने की। अब देखो यहाँ पर ये पहला तरीका ये कि 180 डिग्री पर दो सेम लिगेंड प्रेजेंट हैं, 2 सेम लिगेंड। अगर 180 डिग्री पर दो सेम लिगेंड आ गए तो कुछ सोचना ही नहीं, वहाँ पर हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट। मतलब कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं तो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करने की कैपेबिलिटी को बोलते हैं। अगर उसने कैपेबिलिटी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं कर पाया कोई कंपाउंड का सलूशन तो बोलेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लाइट या लेफ्ट में रोटेट कर दिया तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है। अब राइट साइड रोटेट किया तो उसको डेक्स्ट्रो या डी या प्लस आइसोमर बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है तो उसको लीवो माइनस या स्मॉल एल आइसोमर बोलते हैं। और सेम कंपाउंड के डी एंड एल फॉर्म, सेम कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन वो दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, एक डी और एल, तो सेम कंपाउंड की डी एंड एल फॉर्म मतलब ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म क्या कहलाती है, एनेंसियोमर, एलेंसियोमॉर्फ्स या फिर एनेंसियोमेरिक पेयर्स। ये सारी बातें बता चुका हूँ, फिर भी एक बार पहला तरीका। दूसरा रूल ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री का, आप जैसे मान लो इस एक्सिस पर ए आ जाए, इस पर नहीं तो इस पर ए आ जाए, या
इस पर नहीं तो इस पर ए आ जाए। किसी भी एक एक्सिस पर 180 डिग्री पर दो सेम लिगेंड मिले तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर इसको देखना, ठीक है। यहां पर क्या करना, किसी भी एक एक्सिस को फिक्स कर दो। मान लो मैंने इस एक्सिस को फिक्स कर दिया, ठीक, मतलब इस एक्सिस को फिक्स करने का मतलब है इस एक्सिस के अलोंग मैं काट रहा हूँ, इस एक्सिस के अलोंग काट दिया मैंने। अब इसमें देखने का तरीका, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए हो, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी हो, मतलब इसके इधर वाला सेम हो, इसके इधर वाला सेम हो, तो यहाँ पर बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है ना। दूसरा तरीका देखने का ये, ठीक है ना, अगर ये इधर उधर वाले सेम मिल रहे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। अगर इधर इधर वाले डिफरेंट मिल रहे हैं तो एक तरीका और देखोगे, एंड ये भी देखोगे क्या, इस ये अगर ये ए है और ये भी ए है, दूसरा ही केस बना दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी में मान लो हमने इस एक्सिस को फिक्स किया, कर दिया, इस एक्सिस के अलोंग काट रहे हैं, फिक्स करने का मतलब इसी एक्सिस का। अब यहाँ सुनना, यहाँ ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, मतलब इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी और इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब इस स्ट्रक्चर में आप काट के देखोगे, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, ठीक है ना, यहाँ से काटो, काटने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जब एग्जाम में आप बैठे होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा होगा, तो उस सारे प्लेन को काटने के बाद जो रिजल्ट आता है कब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, तो पहला रिजल्ट ये है कि एक एक्सिस पर दो, ठीक है, सेम लिगेंड आ जाए 180 डिग्री पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरा, एक एक्सिस, जरूरी नहीं इसी को फिक्स करो, इसको फिक्स करो, फिर इसको फिक्स करोगे तो देखोगे कैसे, इसको फिक्स करने का मतलब है, ठीक है ना, इसको फिक्स करने का मतलब, ठीक है ना, ये सेम हो। मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो अगर हम एग्जांपल ले लें एक और, जैसे मान लो ये बताया, किसी भी एक्सिस को फिक्स करने का मतलब कट कर सकते हो। मान लो अब की बार आपने इस एक्सिस के अलोंग कट किया, कर दिया, ठीक है ना, यहाँ कोई भी रहा हो, हमें उससे मतलब जो कट हो जाएगा, फिर उसके बाद तो आधा पार्ट उसके दूसरे आधे पार्ट की मिरर इमेज वैसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखना किसको, यहाँ पर देखना है कि ये ए है तो ये ए होना चाहिए, ये बी है तो ये बी होना चाहिए, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट, यानी कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब इसमें भी ऐसे ही इस एक्सिस को फिक्स करो, ये किया, इस एक्सिस को कर दिया यहाँ पर फिक्स, तो एक तरीका ये और है देखने का, यहाँ ए हो तो यहाँ ए, यहाँ बी तो यहाँ बी सेम हो जाए, तब भी बोलोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट, ठीक। तो ये तरीके हैं। पहला रूल ये है, एक एंटी पोजीशन पे या 180 डिग्री पर दो सेम लिगेंड मिल जाए, किसी एक एक्सिस पर, तीन एक्सिस हैं किसी एक पर मिल जाए। दूसरा, ठीक है ना, किसी एक एक्सिस के अलोंग कट करो, यानी कि हम बोलते हैं उसको फिक्स कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। फिर देखने के तरीके दो, या तो ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो, या फिर ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। ये से अकेला सेम नहीं होना चाहिए, इसके साथ ये भी सेम होना चाहिए, ये अकेला सेम नहीं, इसके साथ ये भी सेम होना चाहिए, तभी बोलोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी है यहाँ भी। तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इतने केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। बस इसके अलावा कोई भी केस आ जाए वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। मतलब कहने का मतलब ये वो केस हैं, ठीक है ना, इन केस में लिगेंड की पोजीशन क्या मिलेगी आपको, सेम, अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा। अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा तो पहली कंडीशन स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अरेंजमेंट बदलेगा नहीं, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री से किसका अरेंजमेंट देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ नहीं पॉसिबल। बाकी हर केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी, मतलब बाकी हर केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? तो इसको हम हटा देंगे, अभी समझ लो, इसको समझना है, ठीक। आ जाओ, तो इस केस में तो दिख गया सीधा। अब लगाना चाहो यहाँ, तो अरेंजमेंट लिगेंड की पोजीशन बदलने पर, शिफ्ट करने पर अरेंजमेंट नहीं बदल रहा, GI नहीं। अब देखो इस एक्सिस पर भी सेम, इस एक्सिस पर भी सेम, इस एक्सिस पर भी सेम, किसी एक एक्सिस पर सेम मिल जाए, सब पर नहीं, किसी एक एक्सिस पर दो सेम मिल जाए, बस प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी और नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बस यहाँ पर वही हो रहा है। अगला केस लेते हैं, MA5B।
अब क्या करते हैं, 6 की जगह 5 लेते हैं और दूसरा मोनोडेंटेड लिगेंड डालते हैं। यहाँ पर पहले ही समझा चुके, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अब फिर बनाते हैं इसको, अभी समझ लो 1-2 केस, फिर आगे जाके नहीं बनाएंगे ज़्यादा। यहाँ पर ये लग, ठीक है, ए ए ए ए ए ए और बी लगा दिए 5। अब देखो इस बी को कहीं भी ले जाओ, इस बी को कहीं भी ले जाओ, आप यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। अभी देखो ये बी सारे लिगेंड्स के साथ कितने डिग्री पर है ये बी, 90 डिग्री, केवल एक को छोड़कर, इससे बी 180 डिग्री पर। अब कहीं पर भी ले जाओ, यहाँ पे रखा तो ये इसके साथ 180 डिग्री हो जाएगा, बाकी सबके साथ 90 डिग्री पर रहेगा, अरेंजमेंट बदलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर GI नहीं होगी। अब देखो इन्हीं रूल्स को लगाना है अब हमें, ठीक है ना, नहीं समझ चुके हमें जितना समझना था, बस इन रूल को अप्लाई करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है कि नहीं है। देखो क्या पहला रूल लगाया, किसी भी एक एक्सिस पर 2 लिगेंड सेम मिल गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो अरेंजमेंट नहीं बदलेगा, मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ना ये कंपाउंड ऑप्टिकल शो करेगा ना ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अगला केस, अब फॉर्मेट बन रहा होगा आपके दिमाग। अब क्या करते हैं, A4 लेते और B2 लेते हैं, ठीक है, बनाते हैं इसको भी M, ठीक है ना। देखो हमारी आदत है, अगर 4 लिगेंड होंगे सेम टाइप के तो हम A ऐसे बनाएंगे, तीन होंगे तो A बाकी इधर, 2 होंगे तो A यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही फॉर्मेट आप भी रखना तो बनाना आसान होगा आपके लिए थोड़ा सा। यहाँ पर A B ये बना दिया, ठीक है ना। तो पहला तो ये हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि 2 लिगेंड 90 डिग्री पर क्या हो गए, सेम, तो ये हो गया BB के रिस्पेक्ट में सिस। अच्छा, तो BB के रिस्पेक्ट में सिस है तो इसका ट्रांस भी बनाया जा सकता है। इस B को 90 डिग्री जो 180 डिग्री शिफ्ट करें तो देखो करते हैं, ये B था यहाँ पर, इसको लेके आए B को यहाँ पर, बाकी A 4A हैं रख दिए। ये देखो अभी 180 डिग्री, वो 90 डिग्री पर हैं दोनों, अब 180 डिग्री हो गए तो ये 2 लिगेंड सेम 90 डिग्री पर हों, एडजेसेंट हों, तो उसको बोलते हैं सिस आइसोमर। और यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। और पहले ही रूल बता चुके, एक ट्रांस तो बाकी सब ट्रांस। सोचने के भले ही ये ट्रांस हो गया, ये भले ही यहाँ पर BC कुछ भी लिखा होता, भले ही सेम हो चाहे ना, तो एक ट्रांस तो बाकी सब ट्रांस, सोचना नहीं है, ठीक। अब देखो, अब ये तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्यों है, क्योंकि अरेंजमेंट बदल चुका है। अभी देखो, और हमने कहा था अरेंजमेंट बदलेगा तो वो बदलता हुआ दिखेगा, अब दिख रहा है, यहाँ BB 90 पर है, यहाँ BB 180 डिग्री पर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 2 सिस और 1 ट्रांस, ये BB के रिस्पेक्ट में सिस, ये BB के रिस्पेक्ट में ट्रांस। और एक ट्रांस हो गया तो बाकी भले ही सेम हो चाहे डिफरेंट है, सबको ट्रांस अज्यूम करके चलना है, ठीक। अब इसमें देखनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इसमें देखो बेटा, इसमें पहला रूल क्या था, किसी भी एक एक्सिस पर 2 सेम लिगेंड मिल जाए, देखो मिल गई, किसी भी एक एक्सिस पर 2, यहाँ तो सब पर ही सेम मिल रहे हैं, यहाँ पर इस पर सेम मिल रहे हैं, किसी भी एक एक्सिस पर सेम मिल गए तो ये पहला ही रूल, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी मिल गई, जरूरी नहीं कि हर जगह से प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिले तब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, किसी भी एक जगह से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई उसमें फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। 2 बातें मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी भी एक जगह से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, किसी भी एक एक्सिस पे काटने पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल तब होगी जब किसी भी एक्सिस से काटो और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिले। एक जगह से भी मिल गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। यहाँ तो मिल गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगी, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, वो सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो अरेंजमेंट बदलेगा नहीं, अरेंजमेंट बदलेगा नहीं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री से किसका अरेंजमेंट देखते हैं, OI का, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ये सारे के सारे कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन इसके केस में
ये ज्योमेट्रिकली तो एक्टिव है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आओ अगला बात करते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे आई थिंक। अब मैं इसको हटा देता हूँ। बस यही रामबाण है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। इसको सीख लिए तो किसी डायग्राम की जरूरत नहीं है अब आपको। ऑक्टाहेड्रल के लिए काफ़ी है। बाकी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन में तो सब दूर से ही दिख जाता था प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं बेटा, MA4। अब यहाँ पर BC सारी पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे। यहाँ पर ये 4 सेम रखे, यहाँ पर ये 2 डिफरेंट कर दिए BC। ये केस ये भी पॉसिबल। अब समझो फिर से वही रूल ये बनाया मैंने। अब बहुत आसान है, कुछ है नहीं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ध्यान समझना। पहला मैंने कहा था 4 होंगे तो मैं यहाँ से बनाना पसंद करता हूँ A, अभी देखो 90 90 90 तो ये 6 है। अब क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ चेंज कर सकता हूँ। क्या? इस B के एंटी पर C ले आऊँ तो A यहाँ भी A यहाँ भी A। अब देखो पहले ही BC कितने पर थे? 90 पर। अब 180 पर। अरेंजमेंट बदल गया। अरेंजमेंट बदला तो ट्रांस और सिस आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी यहाँ पर? पॉसिबल। अब यहाँ पर 90 डिग्री पर आ रहा है AA, यहाँ पर 180। 2 सेम लिगेंड 90 पर हैं तो इसको सिस आइसोमर, और 2 सेम 180 पर हैं तो ट्रांस। ज्योमेट्रिकल तो पॉसिबल है। आओ देखते हैं, चेक करते हैं क्या इसमें ऑप्टिकल भी पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमने क्या बोला था? 2 सेम 180 पर मिल गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ऑप्टिकल नहीं होगी। 2 सेम फिर मिल गए तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट होगी, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस कॉम्प्लेक्स में नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल, अब क्या कर सकते हैं? अब इस A का नंबर कम करते हैं, MA3 और B3। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी समझाते हैं। यहाँ पर फिर अब 3 लिगेंड आ गए। 4 थे तो A यहाँ, अब 3 है तो A यहाँ से, फिर 2 होंगे तो A। इस तरीके से मुझे आसान लगता है इसलिए मैं यही फॉलो करता हूँ। कोशिश आप भी करिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमने कहा ये A B, ठीक। अब क्या कर सकता हूँ मैं? यहाँ पर ये 2B या कोई भी 2B जो 90 पर है, इन पर 180 पर शिफ्ट करता हूँ किसी एक को। ये लो A, इस B को यहाँ लाया तो A यहाँ आया। ये क्या? A, ये B और ये B। अभी देखो यहाँ सारे B कितने पर हैं? 90 पर। और यहाँ पर ये दोनों B। अभी यहाँ सारे B 90 पर, सारे A किस पर हैं? 90 पर। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये AB 180 पर, यहाँ भी AB 180 पर, यहाँ भी AB 180 पर। तो अरेंजमेंट अभी नहीं चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ भी AB 180, AB 180, AB 180। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है, अब की बार क्या करूँ? इस B को, या फिर यहाँ पर अरेंजमेंट यही रहने दो। क्या किया था यहाँ पर? यहाँ A लाए थे, यहाँ B। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये AA 90 पर है, ये AB 90 पर हो गया। यहाँ पर ये 2A 2B इस B के साथ 90 पर है। यहाँ पर 2A 2B इस A के साथ 90 पर है, ठीक। यहाँ AB AB AB
रोको थोड़ा। तो वही तरीका फॉलो करते हैं। क्या ये मैंने कहा था 4 होंगे तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, 3 होंगे सेम तो यहाँ से, 2 सेम होंगे तो यहाँ से, तो 3 सेम है, ए बी वी वी। चलो अब क्या करते हैं, ये B2 अभी 90 डिग्री पर है, इनमें से एक B को उठा के कहाँ ले जाते हैं, 180 डिग्री पर शिफ्ट करते हैं। मान लो इस B को ले आए यहाँ पर, A को ले गए यहाँ पर, बस बाकी सारा रहने दिया ऐसे ही, ए। अब देखो यहाँ BB 90 पर और यहाँ BB 180 पर, अरेंजमेंट बदल गया, अरेंजमेंट बदला और दोनों 90 पर तो सिस, दोनों 180 पर तो ट्रांस। अब ध्यान सुनना, तो यहाँ पर अरेंजमेंट बदल रहा है तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है और 2 आइसोमर बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। अब फिर इसकी बात करते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम भी देखो, इस ऑक्टाहेड्रल को देखो ध्यान से। एक ऑक्टाहेड्रल में 6 फेसेस होती हैं। कितनी फेसेस? 6। पहली फेस 1 2 3, इनके बीच में पहली फेस, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल में टोटल कितनी फेसेस? 8 फेसेस, 6 बोल दिया था, वाई मिस्टेक। यहाँ पर ये 1 2, इन 3 को मिलाएंगे, 2 इन 3 को मिलाएंगे, यहाँ पर पीछे 3, यहाँ पर फिर 4, ऐसे ही 4 ऊपर हैं 4 नीचे। ऑक्टा नाम ही पड़ा है, ठीक है ना, 8 फेसेस हैं इसलिए वो 6 बाई मिस्टेक बोल दिया था। अब 8 फेसेस में से आप देख लो किसी भी एक फेस पर, ये मान लो ये फेस है 1 2 3, ये वाली फेस, इस पर 3 लिगेंड सेम आ गए, मिनिमम 3 लिगेंड सेम होने चाहिए किसी एक फेस पर, तब उसको एक नाम और दिया जाता है, दैट इज इस सिस को यहाँ पर बोलते हैं फेसियल। एक फेस पर 3 लिगेंड सेम और तीनों लिगेंड सेम ना हो तब फेसियल के बगल वाला ट्रांस कहलाएगा मेरिडियोनल। मेरिडियोनल शॉर्ट में इसको फैक बोला जाता है और इसको मर बोला जाता है। समझ गए कि नहीं? तो इन सिस ट्रांस का एक स्पेशल नाम है फैक और मर। तीनों लिगेंड सेम है किसी भी एक ऑक्टाहेड्रल की फेस पर, तब उसको फेसियल या फैक आइसोमर बोलते हैं, और तीनों सेम नहीं है किसी भी एक फेस पर, तब उसको फेसियल का अपोजिट मेरिडियोनियल या मर आइसोमर कहलाता है। ये स्पेशल नेम है फेक मर, और किसी में फेक मर नहीं होगी, इनमें ही स्पेशल नेम दिए गए, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में होगी, इन दोनों में से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फिर वही बात, यहाँ 2, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 सेम 180 डिग्री पर, यहाँ पर भी 2 सेम 180 डिग्री पर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए यहाँ पर फिर वही रूल लगाएंगे, क्या कि अगर किसी भी एक एक्सिस पर 2 180 डिग्री पर मिल जाएं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, अरेंजमेंट नहीं बदलेगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं, वहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, पहले रूल से तो देख रहे 2 180 पर कहीं नहीं मिल रहे। फिर क्या कहा था, किसी एक एक्सिस को फिक्स करो, किसी भी एक जगह से मिल जाए बस, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मिल गई तो फिर वहाँ पर अरेंजमेंट नहीं बदलने वाला, और नहीं बदलेगा तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। किसी एक एक्सिस को फिक्स कर लेते, मान लो हमने इस एक्सिस को फिक्स किया, मतलब इसी के अलोंग कट कर दिया, इसके अलोंग ऐसे काटा, इधर वाले सेम नहीं है आपस में, लेकिन इधर वाले सेम है। कंडीशन 2 याद करो, ये भी सेम हो गए तो यहाँ पर POS होगा, और POS होगा तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगी, इसमें आ जाओ, यहाँ से दूर से ही दिख रहा है पहला ही रूल, 2 एंटी पोजीशन पर सेम मिल जाएं किसी भी एक एक्सिस पर तो नहीं, तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है ना। अगले केस की बात करते हैं, अगला केस होगा इसमें। अब इसके बाद
बी क्या पॉसिबिलिटी होगी, MA3B2C। चल बनाते हैं इसको भी, M अब 3 रखने, A, B, ये बन गया ये। अब क्या इसका कोई दूसरा पॉसिबल है? हाँ देखते हैं, क्या करते हैं, इस BB को लेके जाते हैं ट्रांसफर, लेके गए तो यहाँ पर B, इस B को यहाँ लाए तो A को यहाँ शिफ्ट किया, बाकी अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, इस BC को इंटरचेंज कर देते हैं, C को इधर B को इधर लाते हैं, यहाँ पर लाए B और यहाँ C, बाकी अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक। यहाँ A था, अब देखते हैं यहाँ पर ये BB का सिस है और ये BB का ट्रांस हो गया, ठीक। अरेंजमेंट बदल गया, यहाँ BB 90 पर, यहाँ BB 180 पर आ गया, ठीक। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर AA 180 पर है, AA 180 पर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर AC 180 पर है, यहाँ पर AB 180 पर है, और BC 180 पर है, लेकिन यहाँ BB 180 पर है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है अरेंजमेंट। अब ये क्या है, BB के रिस्पेक्ट में सिस अरेंजमेंट 90 डिग्री, यहाँ ये किसके रिस्पेक्ट में, BB के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो गया। ये फिर AA 180 पर हैं तो ये फिर ट्रांस, एक ट्रांस तो सारे ट्रांस। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी और एक सिस 2 ट्रांस बनेंगे। अब देख लेते हैं ट्रांस में तो यहाँ पर जनरली 2 ग्रुप सेम मिल ही जाएंगे। ये देखो एंटी पोजीशन पर 2 सेम मिल गए, यहाँ ये यहाँ ये, तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। अब इसमें देखना स्टार्ट करते हैं। पहले रूल से देखो तो किसी भी एक एक्सिस पर 2 ग्रुप एंटी पोजीशन पर सेम नहीं है, तो पहला रूल नहीं लगने वाला। अब दूसरा रूल लगाते हैं। दूसरे रूल में क्या करते हैं, किसी एक एक्सिस के अलोंग कट करते हैं। मान लो इस एक्सिस के अलोंग कट कर दिया, तो यहाँ देखो ये आपस में सेम, ये आपस में सेम, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, तो यहाँ पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। समझ रहे हो, यहाँ पर 2 एंटी पर सेम है, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। यहाँ पर इसके अलोंग कट करने पर ये दोनों आपस में सेम आ रहे, इसलिए भी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अगला केस MA3BCD, ठीक, बनाना स्टार्ट कर। फिर वही काम, अगर 3 सेम लिए हैं तो मैं यहाँ से बनाना पसंद करता हूँ, बाकी BCD। अब क्या करते हैं, एक बार BC को ट्रांसफ़र ले जाते हैं, एक बार CD को ट्रांसफ़र ले जाते हैं और एक बार BD को ट्रांसफ़र ले जाते हैं। क्या करें, तो पहले ये देखो, ये बोर्ड में दिख रहा है यहाँ तक, बताना जरा। यहाँ पर अब क्या करते हैं, मैंने बोला B और C को ट्रांसफ़र ले जाओ। C को ट्रांसफ़र ले गए तो C की पोजीशन पर A आ जाएगा, इसको यहाँ ले गए तो यहाँ आ जाएगा A, तो यहाँ पर D, इनमें अरेंजमेंट कोई। अब क्या करते हैं, C और D को ले जाते हैं ट्रांसफ़र, तो CD को ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनकी पोजीशन पर B और A आ जाएगा, इधर कोई चेंज। अब की बार क्या करते हैं, ठीक है ना, बोला B और D को ले जाते हैं तो B और D को ले जाते हैं, तो जब B और D को ले जाएंगे, B और D को, तो इसकी पोजीशन चेंज करो, यहाँ क्या आ जाएगा A,
बाकी अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। सी ए ए। अब देखो सारे अरेंजमेंट आपके बदलने वाले हैं, किसी भी आपको एक को देख लो, ठीक है ना। यहाँ ए के साथ डी पर है, ठीक है ना। यहाँ ए डी पर है और बी ए पर है। यहाँ ए डी पर तो है लेकिन बी सी पर है 90 डिग्री। 180 डिग्री कंपेयर कर लिया करो, अपने आप अरेंजमेंट दिखने लगेगा, ठीक। यहाँ पर ए ए 180 पर है, ए ए यहाँ पर भी 180 पर है, लेकिन सी डी 180 पर है, यहाँ पर ए डी 180 पर है, तो अलग हो गया। यहाँ पर भी देखो ऐसे ही ए तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है ए डी, यहाँ पर मिल रहा है सी डी, यहाँ पर मिल रहा है बी डी, तीनों अलग है। ये देखो दो ग्रुप सेम ए कहाँ पर है 90 पर, तो ये सिस। यहाँ ए 180 पर ट्रांस, यहाँ भी ए 180 पर ट्रांस, यहाँ भी ए 180 पर तो ट्रांस। ये 3 ट्रांस बने। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल होगी, मतलब एक सिस 3 ट्रांस बनेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक। अब इसमें तो देखना ही नहीं, चेक ही नहीं मत करना। ट्रांस में एंटी पोजिशन पर हमेशा 2 ग्रुप सेम होंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ नहीं। इसको चेक करो, इसमें क्या करें, किसी एक एक्सिस को फिक्स कर लो, आप किसी को भी फिक्स करो। इसको फिक्स करोगे तो ये आपस में सेम नहीं, ये आपस में सेम नहीं, बात ख़त्म, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही यहाँ से। इसको फिक्स करो, इसको फिक्स करोगे तो ये आपस में सेम है, लेकिन ये आपस में सेम नहीं, ठीक। ये आपस में सेम नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इससे भी नहीं मिलने वाली। अब कौन सी एक्सिस रह गई, इसको फिक्स कर लो तो ये आपस में सेम है, लेकिन ये आपस में सेम नहीं, ये आपस में सेम नहीं, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं मिलेगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और ये कंपाउंड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डी एंड एल। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ आंसर। अगर यहाँ पर पूछे आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने, तो आप बोलोगे 2, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक। अगर वो पूछे आपसे ऑप्टिकल आइसोमर कितने, तो बोलोगे आप 2, एक डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक एल लीवो रोटेटरी। अब वो बोले आपसे, ठीक, ऑप्टिकल आइसोमर बोले या ऑप्टिकल आइसोमर बोले या बोले ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, बात एक ही होगी। अब वो पूछे ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो देखो ये ट्रांस सिस वाला तो था ऑप्टिकल एक्टिव डी एंड एल फॉर्म, सिस वाला ही 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी ये 3 जो ट्रांस हैं वो क्या है बेटा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव 3। अब वो पूछे टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो, तो अब ऑप्टिकल एक्टिव बताना है, क्योंकि सिस नहीं रहा, वो डी और एल में चला गया, तो 2 ऑप्टिकल एक्टिव ये हो गए, वो 2 ऑप्टिकल यानी कि 2 स्टीरियो आइसोमर ये हो गए। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों स्टीरियो आइसोमर होते हैं, तो 2 ये हो गए डी एंड एल। अब सिस वाला तो डी एंड एल में चला गया, तो बचे कितने, 3 ट्रांस, तो 2 ये और 3 ये, टोटल स्टीरियो कितने होंगे बेटा, 5। समझ लो, अब क्वेश्चन में देख लेना क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से आंसर दे देना। ऑप्टिकल आइसोमर पूछे 2 डी एंड एल, ज्योमेट्रिकल सॉरी ठीक, ऑप्टिकल आइसोमर तो 2 होंगे, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो पूछे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे टोटल 4, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, 4 यहाँ पर, 1 सिस और 3 ट्रांस, ठीक, 3 ट्रांस। फिर से देख लो बेटा, वो गलत लिख दिया था जल्दी, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमर सिस वाला ही तो केवल जा रहा है इसमें, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 हैं, 1 सिस और 3 ट्रांस, ठीक। अब ये सिस वाला चला गया ऑप्टिकल एक्टिव डी एंड एल में, तो ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर बन गए 2। ऑप्टिकल एक्टिव पूछा जाए, ऑप्टिकल आइसोमर, बात एक ही होगी। तो सिस वाला चला गया जब इसमें, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन बचे, 3 ट्रांस वाले, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे। अब पूछ रहा है टोटल स्टीरियो, मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, तो ज्योमेट्रिकल में ये वाला तो चला गया इसमें ऑप्टिकल एक्टिव में, तो 1 2 की फॉर्म है, 2 ये और 3 ये ट्रांस, तो टोटल हो गए 5 ये, ठीक है। अब आओ आगे अगला केस डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में देख लेना वो आपसे क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से आंसर कर देना आप।
अगला केस, नेक्स्ट केस की बात करेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट केस है MA2 B2 C2 प्लस माइनस n। अब देखो बनाने का तरीका ये है जो बताया था वैसे ही। क्या, पहले दो लिगेंड रखने हैं यहाँ पर, तो दो सेम है, मैंने कहा था 4 सेम हो तो यहाँ से स्टार्ट करना, 3 सेम हो तो यहाँ से स्टार्ट करना, 2 हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो A B B C C, अगर ये तरीके सीख लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएंगी चीज़ें। अब ये बन गया, ये देखो A और B B C C सारी पोजीशन एडजेसेंट हैं, तो ये क्या बन गया, सिस आइसोमर। आओ अब ट्रांस बनाते हैं। तो ट्रांस बनाने का तरीका है, पहले AA के रिस्पेक्ट में ट्रांस, फिर BB के रिस्पेक्ट में ट्रांस, फिर CC के रिस्पेक्ट में ट्रांस। फिर देखेंगे कहीं और से अरेंजमेंट डिफरेंट मिलने वाला है क्या, पहले इनको ड्रॉ करते हैं। तो MAA का ट्रांस बनाना है तो AA को रखा यहाँ। अब देखो AA यहाँ था तो इसको यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ, इसको शिफ्ट किया यहाँ। अब जो ग्रुप यहाँ थे AA की पोजीशन पर थे पहले से, उनको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ। तो B आ गया यहाँ और C आ गया यहाँ, और बाकी इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बन गया आपका ट्रांस, किसके रिस्पेक्ट में, AA के रिस्पेक्ट में। तो ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू AA बोलो। अब दूसरा ट्रांस BB के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, तो पहले ही क्या करेंगे, B और B को रख लेंगे 180 डिग्री। अब देखो B कहाँ था, यहाँ से यहाँ भेजा, यहाँ से यहाँ भेजा, तो इन दोनों को अब A को B की पोजीशन पर शिफ्ट कर देंगे, बन गया। ये ट्रांस बोला जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, BB के रिस्पेक्ट में। अब एक ट्रांस तो बाकी सारे ट्रांस भले ही वो हों चाहे ना हो, बोल दिया था कल, ठीक है ना। नेक्स्ट पिछले स्लाइड में ही बता दिया था हमने कि अगर एक ट्रांस तो सब ट्रांस। अगला अब CC के रिस्पेक्ट में ट्रांस बताएंगे, तो C को यहाँ लाओ, C को यहाँ लाओ। C कहाँ था, यहाँ था, तो C यहाँ आ गया, तो ये B की पोजीशन फिर C पर चली जाएगी, तो B आ गया C की जगह पर, A जैसा था वैसा ही बना रहे। तो ये कहलाएगा ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू CC। अब आओ, अब अरेंजमेंट क्या बोला था, ठीक है। जो पहला वाला है AA, इनमें चेंज करना स्टार्ट किया करो। तो यहाँ से पोजीशन इसकी इधर और इधर इंटरचेंज करते हैं, देखते हैं क्या अरेंजमेंट बदलता है। तो यहाँ A B C, यहाँ आ गया C, यहाँ आ गया B। अब देख लो, यहाँ B के एंटी पर C था, यहाँ B के एंटी पर B है, यहाँ B के एंटी पर C था, यहाँ C के एंटी पर C, अरेंजमेंट बदल गया। अब ये तो देखो A भी एंटी पर, B भी एंटी पर, C भी एंटी पर, तो ये ट्रांस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। एक बात बता दे रहे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या वो याद रखना। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, कॉम्प्लेक्सेस विद ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरी कंडीशन ये, पहला ऑक्टाहेड्रल, दूसरा सारे सारे क्या होना चाहिए, मोनोडेंटेड लिगेंड, POS ऑलवेज प्रेजेंट। तो ये हमेशा क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ट्रांस में मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हो, तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांस में कहाँ पर, यहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्टिव कौन हो जाएगा, ट्रांस वाला। सिस में चेक करना पड़ेगा, नहीं मान, ठीक है ना। अभी दिखाते हैं, यहाँ पर देखो, अब ये ट्रांस है, ठीक। ये ट्रांस जो है वो ये वाला स्क्वायर में है, डायग्राम दिखाया था अभी बना के। तो ये वाला, ये चारों ग्रुप कहाँ है, एक स्क्वायर में लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये A ऊपर, A और A नीचे। तो इसी स्क्वायर वाले प्लेन के अलोंग काट दो, तो ये आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट की मिरर इमेज बन जाएगा इनके केस में, और बाकी ऊपर नीचे सेम लगे ही हैं। तो इसलिए पहला
रूल बताया था कि अगर किसी भी एंटी पोजीशन पर दो ग्रुप सेम मिल जाए तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो ट्रांस के केस में ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि किसी भी एक एंटी पोजीशन पर दो ग्रुप सेम मिल जाते हैं तो स्क्वायर के अलोंग काट देते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होती है। तो ट्रांस को कभी देखना ही नहीं, ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बाईडेंटेड के साथ ये रूल मत लगा देना, मोनोडेंटेड लिखा है और ट्रांस लगा है, सिस के साथ भी मत लगा देना। ठीक, अब सिस में देखते हैं। सिस में आप कहीं से भी काट लो, ठीक है ना। स्क्वायर के अलोंग काटोगे तो ऊपर बी है नीचे सी है, मेरा एज बनेगी नहीं। किसी एक एक्सिस के अलोंग काटोगे, किसी भी एक एक्सिस के अलोंग काट लो। मान लो मैंने इस एक्सिस के अलोंग काटना स्टार्ट किया, काटा तो ये ए और सी आपस में सेम नहीं, ए बी आपस में सेम नहीं, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी तो ये सिस आइसोमर कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी और ये होगा ऑप्टिकल एक्टिव। और ये ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला कहलाता है डेक्स्ट्रो फॉर्म, दूसरी कहलाती है लीवो फॉर्म। और ये डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड कहलाती हैं एनेंशियोमर, एनेंशियोमॉर्फ्स या फिर एनेंशियोमेरिक पेयर, क्योंकि हमेशा ये पेयर होता है, डी के साथ एल जरूर होगा, एनेंशियोमर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बुक क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है ना। आप पूछे इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 बनेंगे, 1 सिस और 3 ट्रांस, जिसमें से 1 सिस होगा और 1 सिस और 4 ट्रांस, 1 2 3 4, 4 ट्रांस होंगे। अगर वो पूछे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी तो होगी। ऑप्टिकल एक्टिव कितने बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल एक्टिव दोनों बात एक ही होती हैं। ऑप्टिकल एक्टिव तो ये बनेंगे 2, जिसमें से एक डी होगा और एक एल होगा, बता दिया पहले ही, एक डी और एक एल। अगर पूछूं ऑप्टिकल इनएक्टिव तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव, मतलब चारों के चारों ट्रांस। अब पूछा जाए टोटल स्टीरियो, स्टीरियो का मतलब ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल, तो देखो ज्योमेट्रिकल ये सिस वाला तो चला गया है इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म में, तो अब सिस को 1 नहीं 2 काउंट करोगे, डी वाला सिस और एल वाला सिस, तो 1 2 और 4 ये कितने हो गए, टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। समझ गए, इम्पॉर्टेंट केस है, बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद वाला और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। A2, अब क्या कर सकते हैं, B2, इनको भी सेम इनको भी सेम, बस इन दोनों को बदल दो, नया केस बन गया। चलो बिल्कुल जैसे इसको बनाया वैसे ही इसको बनाएंगे, ठीक है ना। पहले क्या करते, सिस आइसोमर को ड्रॉ करते हैं, तो तरीका क्या बताया, ठीक है ना। अगर 2 सेम है तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करो, VBCD, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस C और D की पोजीशन इंटरचेंज कर दूँ तो अरेंजमेंट बदल जाएगा। क्यों, अभी A के एंटी पर क्या आ रहा है, C आ रहा है, और फिर A के एंटी पर D आ जाएगा, मतलब अरेंजमेंट बदल जाएगा, तो नया आइसोमर बन जाएगा। ठीक, जैसे कि ये देखो यहाँ पर B, ये B, इसको इसकी पोजीशन क्या कर दी, इंटरचेंज, तो ये आ गया D यहाँ, C यहाँ। अभी भी देखो पहले भी ये सिस था, अभी भी सिस है, तो यहाँ पर सिस जो है टोटल 2 बन जाएंगे, ठीक है ना। जब भी लास्ट वाले 2 डिजिट डिफरेंट लगे तो समझ लेना उनको इंटरचेंज करने पर 2 सिस बनने वाले हैं। अब ट्रांस के लिए फिर वही रूल जैसा उसमें लगा, AA के रिस्पेक्ट में ट्रांस, BB के रिस्पेक्ट में ट्रांस, CD के रिस्पेक्ट में ट्रांस, और फिर A में देखेंगे क्या किसी की पोजीशन इंटरचेंज करने पर ट्रांस नया बन रहा है, तो पहले इनको ड्रॉ करते हैं। जैसे इसको देखो, इसको फोकस किया यहाँ पर, अब हम कह रहे हैं AA का ट्रांस बनाना, AA को ले आए एंटी पर, ट्रांस बनाने के लिए 2 ग्रुप एंटी पर होने चाहिए सेम, ठीक है। आगे AA को यहाँ पर ले आए, तो जो यहाँ पर है वो AA की पोजीशन पर पहुँच जाएंगे, यहाँ B आ गया, यहाँ D आ गया, और ये B और C जैसा था वैसा बना रहेगा, ठीक। अगला क्या कर सकते हैं,
BB का ट्रांस बनाना है, तो देखो इसमें से BB को इधर ले आए तो BB वाली पोजीशन पर ये वाले पहुंच जाएंगे जो यहाँ पर थे पहले से। तो यहाँ से पहुँचा क्या A और A, ये DC वैसा ही बना रहा, ठीक है। यहाँ पर BB इधर गया तो इसकी पोजीशन खाली हुई तो यहाँ पर आ गया AA ये वाला। अगला देखो कैसे करेंगे, अब CD का ट्रांस बनाना, तो CD को एंटी पर रखा, ठीक। अब यहाँ पर हो गए दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए। आप CD का ट्रांस कैसे बोल रहे हो, अरे हमने ये नहीं बोला, हमने बोला आइसोमर के अंदर दो ग्रुप सेम है। अगर आइसोमर के अंदर दो ग्रुप सेम है तो सिस ट्रांस पॉसिबल होगा, ठीक है ना। अब सिस दो ही बन सकते हैं तो बाकी सारे क्या कहलाएंगे, ट्रांस। और बोला था एक ट्रांस तो सब ट्रांस। ये CD के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, तो CD को यहाँ ले आए, CD को ये पोजीशन वेकेंट हुई तो यहाँ पर B को पहुँचा दिया, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू AA, ये कहलाएगा ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू BB, ये कहलाएगा ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू CD। अरे दो ग्रुप सेम है, सिस ट्रांस की कंडीशन फॉलो हो गई है। अब सिस ट्रांस, ठीक है ना, ये क्या कर दिया, ठीक है ना। CD की पोजीशन खाली हुई थी, वहाँ पर भेजना था किसको, CD पर BB को, ये तो AA था ना, तो ये वैसे ही रहेगा, ठीक। तो अब देख लो यहाँ ये भी डिफरेंट है, इसके रिस्पेक्ट में भी ट्रांस नहीं बोल सकते, इसके रिस्पेक्ट में भी नहीं ट्रांस, लेकिन दो ग्रुप सेम है तो सिस ट्रांस की कंडीशन फॉलो हो रही, तो एक सिस बना तो ये ट्रांस जरूर होगा। तो किसके रिस्पेक्ट में बोले, तो CD के रिस्पेक्ट में बोल दिया। अब आ जाओ यहाँ पर, अब चेक, पहले ही हम रूल बता चुके हैं, ठीक है, क्या कि अगर दो एंटी पर ग्रुप सेम मिल जाए तो वहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल तो बन गए 6, ठीक है ना, अभी 5 बने हैं। अब हमने क्या कहा था, इसके बाद इसकी पोजीशन में इंटरचेंज करके देख लेना क्या हो रहा है। चलो इसकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, ठीक, AA, ठीक। यहाँ पर लाए C, यहाँ लाए B, यहाँ था B और D रहने दिया। देखते हैं क्या अरेंजमेंट बदला। एंटी पोजीशन देख लिया करो, यहाँ B के एंटी पर C है, यहाँ B के एंटी पर B है, यहाँ D के एंटी पर C था, अब D के एंटी पर B था, यहाँ D के एंटी पर C आ गया, तो पोजीशन बदल गई तो अरेंजमेंट बदल जाएगा, ठीक है ना। ये भी ट्रांस बोला जाएगा, लेकिन ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू AA अभी भी है, पोजीशन ही तो इंटरचेंज की है इनमें। अब इसके बाद कोई भी अरेंजमेंट आप करके देख लेना, सारे अरेंजमेंट रिपीट हो जाएंगे। बस चेक करने का तरीका ये, एंटी पोजीशन देखा करो, एंटी पर अगर ग्रुप सेम आ गए तो वो कंपाउंड सेम रहेगा, अरेंजमेंट नहीं बदलेगा। अगर एंटी पर बदल गए तो फिर अरेंजमेंट नया आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद चेक करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसमें होगी कि नहीं। तो इसमें अगर पूछूं मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आप बोलोगे कितने बने, 2 और 4 6, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने थे, 1 और 4 5 बने थे, ये 5 लिखना है बेटा, ठीक। यहाँ कितने बनेंगे, 2 और 4 6 बनेंगे, और 6 में सिस कितने हैं, 2 सिस हैं और 4 क्या है, ट्रांस। ट्रांस को चेक करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही बोल दिया है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, ट्रांस के केस में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी और ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। फिर भी आप देखो यहाँ पर इन दोनों को देखो, स्क्वायर के लॉन्ग काटोगे, ऊपर A नीचे मिरर इमेज मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें भी ये AA BB एंटी। अब इसमें दिक्कत है, इसको समझो आप, ठीक है ना। इसमें पहले रूल से बताया है क्या, एंटी पोजीशन पर दो ग्रुप सेम मिल जाए, वो मिल नहीं रहा, तो दूसरे रूल पर शिफ्ट हो जाएं, किसी एक एक्सिस को फिक्स करो। करें क्या, किसी एक एक्सिस को फिक्स करते हैं। किस एक्सिस को फिक्स कर रहे हैं, इस एक्सिस को हमने कर दिया फिक्स, मतलब इसी एक्सिस के अलोंग हम इस कंपाउंड को काट रहे हैं। काट दिया, फिर क्या बोला, देखने का तरीका ये होगा, या तो ये दोनों आपस में सेम और ये दोनों आपस में सेम मिल जाए तब भी POS होगी, मिल नहीं रही तो फिर दूसरा तरीका क्या होगा, ये दोनों आपस में सेम और ये दोनों आपस में सेम तब POS मिल जाए, जो कि कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ पर इस एक्सिस के अलोंग काटने पर ये इसकी मिरर इमेज बनेगा, ये इसकी मिरर इमेज बनेगा, तो यहाँ पर POS होगी और ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। ये दूसरे रूल से, एक्सिस का दूसरा रूल मिल रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान सुन लो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल, तो ये सारे के सारे ट्रांस फिर से क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये सिस हैं। अब इनमें काट के देख लो, आप कोई भी रूल लगा लो, किसी एक एक्सिस पर एंटी पोजीशन पर दो ग्रुप सेम नहीं, पहला रूल लगेगा नहीं। दूसरा रूल, किसी एक एक्सिस को आप फिक्स करके देख लेना, ठीक है ना। मान लो इसी एक्सिस को फिक्स कर दे रहे हैं, इसी के अलोंग काट रहे हैं, ये वाला सेम लेकिन ये डिफरेंट, ये वाले डिफरेंट, तो यहाँ पर हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, अपसेंट होगी। सिस के केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट है,
तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, तो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। क्या होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। और ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो हर एक सिस, ये वाला भी सिस डी और एल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और ये वाला भी सिस डी एंड एल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अब आंसर देना स्टार्ट करो। ये बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6, 2 सिस 4 ट्रांस। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिव की बात करें या ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की बात करें तो कितने हो जाएंगे बेटा? 2 ये, टोटल 4। अगर आपसे पूछे ऑप्टिकल इनएक्टिव, वो तो ट्रांस ही मिलने वाले हैं, वो कितने हैं? वो भी 4। अगर आपसे पूछे टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे तो ऑप्टिकल एक्टिव एज वेल एज ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो 4 + 4 ये हो जाएंगे 8। ये भी इम्पॉर्टेंट था। हमने कैसे बनाए हैं उसको याद रखना। पहले नॉर्मल रूल, 2 सेम है तो यहाँ से अरेंजमेंट शुरू करो, ठीक है ना। किसी भी पोजीशन को इंटरचेंज करने पर अरेंजमेंट नहीं बदल रहा तो उससे एक ही पॉसिबल होगा। किसी की पोजीशन इंटरचेंज करने पर अरेंजमेंट बदल रहा तो उससे 2 हो जाएंगे। ट्रांस बनाने के लिए ए का ट्रांस, बी का ट्रांस, सी का ट्रांस, ए का ट्रांस, बी का ट्रांस, सी का ट्रांस। अब जो ए वाला पहला ट्रांस है, ए वाला पहला ट्रांस है, उसमें किसी एक की पोजीशन के लिए, ठीक है ना, 2 लिगेंड्स की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दो, नया अरेंजमेंट आ जाएगा। ये याद रखने पड़ेंगे वहाँ पर, ठीक। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम सोच पाएँ कितने बनेंगे, सही होंगे, कितने रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ तरीके बता दिए, वो याद रखो। नेक्स्ट केस देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट केस, अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है? M A2 B C D E, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रखना है और सारे मोनोडेंटेड लेने हैं। तो 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, मतलब अगला कॉम्प्लेक्स ये पॉसिबल। अब इसको बनाने के लिए तरीका बहुत आसान है, 2 मिनट में सिखा दे रहे। देखो, सिस आइसोमर बनाने के लिए देखो, पहले बनाया ऑक्टाहेड्रल का, तो ज्योमेट्री यही होती, ठीक। इसमें कुछ है ही नहीं, सिस बना रहे, देखो सारे सिस होंगे। ए एडजेसेंट पे रखा है तो इसका मतलब ये सिस ही होंगे सारे। अब क्या करें? अब किसी अगले नेक्स्ट लिगेंड को उठाओ, यहाँ प्लेस करो, नेक्स्ट को उठाओ, यहाँ प्लेस करो, नेक्स्ट को उठाओ, यहाँ प्लेस करो, ठीक कर दिया। चलो, अब B के बाद कौन बच गया? तो B का एक C के साथ बनेगा, फिर B का एक नेक्स्ट D के साथ बनेगा, फिर B का एक E के साथ बनेगा। C को यहाँ रखोगे तो D और E यहाँ आएंगे, अगर D को यहाँ रखोगे तो C और E यहाँ आएंगे। ऐसे यहाँ पर कितने बन जाएंगे? 3। फिर यहाँ पर आओ बेटा, ठीक, इसको देखते हैं। C को यहाँ लगा दिया तो अगले वाले कौन है? D के रिस्पेक्ट में एक, E के रिस्पेक्ट में एक, ठीक बनेगा, तो 2 यहाँ से बन जाएंगे। फिर D को यहाँ रख दिया तो E के रिस्पेक्ट में एक यहाँ से बन जाएगा, ठीक। तो कितने सिस पॉसिबल होंगे? टोटल 6 सिस आइसोमर पॉसिबल होंगे, ठीक। अब ट्रांस की बात करें तो ट्रांस को ए के रिस्पेक्ट में ही बना सकते हो, क्योंकि 2 ग्रुप और कोई से मिलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ से ए के रिस्पेक्ट में ट्रांस बनाया, ठीक। देखो ये आ गया ए, बाकी B C D E कहीं भी रख लो आपको पसंद। अब इसमें क्या करें? इसकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, अरेंजमेंट देखते हैं बदल जाए क्या, ठीक। देखो ये हो गया A E D B C, B के सामने E था, यहाँ B के सामने D आ गया, अरेंजमेंट बदल गया। अगला क्या करें? अब इसमें से किसी एक लिगेंड की इंटरचेंज कर दो पोजीशन, या इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, या इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, जो भी चाहो आपको, जो अच्छा लगे, ठीक है ना। हम फिलहाल इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दे रहे हैं, A B D, और यहाँ आ गया C, यहाँ आ गया E। अब देखो यहाँ पर B के सामने D है, ठीक है ना, C के सामने E है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर भी वही लग रहा होगा आपको, ठीक है ना। B के सामने यहाँ पर सेम बन गया ना, B के सामने D आ रहा है और E के सामने C आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं? इसमें आओ, पहले वाले में इस E को इधर शिफ्ट करो, अगर सेम बन रहा है तो दूसरा अरेंजमेंट देख लो, और इसको इधर शिफ्ट करो,
इसको यहाँ और इसको यहाँ करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ये ई हो गया, ठीक, ई यहाँ आ गया, कौन सा, बी, और यहाँ कौन है, ई बी, और यहाँ है आपका डी और सी। देखो अब यहाँ बी के साथ सी है और बी यहाँ डी के साथ बी है अरेंजमेंट, और ए के साथ ए है। इसमें क्या है, बी के रिस्पेक्ट में डी है, यहाँ बी के साथ डी है, यहाँ सी के साथ ई है, यहाँ बी के साथ ई आ गया, तो अरेंजमेंट बदल गया। अरेंजमेंट बदल गया तो ये क्या हो गया, ट्रांस। ये भी सारे ट्रांस हैं, तो ट्रांस टोटल कितने बनेंगे, 3 ट्रांस बनेंगे। अब ट्रांस में देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंटी पोजीशन पर 2 ग्रुप सेम है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे सारे के सारे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक। ये सारे के सारे सिस ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कहीं से भी काटोगे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं मिलेगी, तो ये सारे 6D बनाएंगे और 6L बनाएंगे। तो यहाँ से अगर टोटल पूछा जाए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, तो आप आंसर दोगे 12। टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए 12 + 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। यहाँ पर पहली बार क्या करना है, एक बार इसकी पोजीशन रिवर्स करनी है, ये आएगा, फिर यहाँ पर इसकी पोजीशन रिवर्स करने के बाद फिर इसकी पोजीशन रिवर्स करनी है, बी ई की जगह बी, बी की जगह ये आ जाएगा, तो अरेंजमेंट बदल जाएगा। अगला अब ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल इनएक्टिव, स्टीरियो सब देखना आ गया होगा। मोनोडेंटेड केस का लास्ट एग्जाम्पल ए, अब क्या हो, ए बी सी डी ई एफ सारे डिफरेंट ले। अब यहाँ पर आपको पता है कोई भी 2 लिगेंड सेम नहीं, तो यहाँ सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा, केवल आंसर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, ठीक। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी, लेकिन सिस ट्रांस नाम नहीं देंगे, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए 2 ग्रुप सेम होने चाहिए। अब इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं। यहाँ ए रखा, ए का बनाओ बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में, एफ के रिस्पेक्ट। बी यहाँ लगाओगे तो बाकी बचे 4 ग्रुप यहाँ आ जाएंगे, वो अपने हिसाब से अरेंज। अब यहाँ क्या कर लो, फिर ए को यहाँ रखो, अब ए के साथ फिर लगाना स्टार्ट करो, क्या, सी डी, नेक्स्ट वाला बी को छोड़ के सी डी ई एफ बना के देख लेना, अरेंजमेंट डिफरेंट ही आएगा यहाँ पर। फिर अब ठीक, ए के साथ बी हो गया, अब डी ई एफ, ठीक। अब उसके बाद फिर ए और ई एफ, और इसके बाद लास्ट ए के साथ एफ। टोटल कितने बनेंगे देखो, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से, 1 2 3 4, 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, ठीक है ना। तो टोटल अगर आपसे पूछे तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 15, ठीक है। 5 4 9 3 12, 2 14 15, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और सिस ट्रांस टर्म यूज़ नहीं करोगे, पहले ही बता दिया, कोई 2 लिगेंड सेम नहीं है, सिस ट्रांस के लिए 2 लिगेंड सेम। अब सारे के सारे कोई भी 2 लिगेंड सेम नहीं है, तो कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो सारे के सारे डी और एल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो 15D और 15L मिलेंगे। हर एक का 1D और 1L पॉसिबल होगा, तो टोटल 30 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, ठीक है ना। तो ये सब हो गया, ठीक। यहाँ पर 30 स्टीरियो आइसोमर, तो इसमें GI भी होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगी, कोई ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं होगा, सारे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। टोटल 30 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। एक पॉइंट आपके सामने लिख दिया है, ठीक है ना। सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हो, ऑक्टाहेड्रल में ट्रांस में हमेशा POS मिलेगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव। सिस में POS मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ।